నలుగురు సెంటర్లో ఆ డబ్బులు రికవర్ అయినాయి. డబ్బులు केमिकल डाले तो మళ్ళీ ఏమైనా అవసరం ఉంటే మీరు మళ్ళీ తీసుకుంటాం. डेविड फ्लेचर नाम के एक नाइजीरियन को एक केस के सिलसिले में पकड़ा है. उसके जो डिटेल्स में जाएंगे तो अगस्त 2008 में एक मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक कंप्लेनेंट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आया था. उसका कंप्लेंट का डिटेल्स ये है कि डॉक्टर नेवेली नाम का एक नाइजीरियन मोहम्मद इब्राहिम को एक मेल भेजा है. उसमें ये लिखा है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, एक सॉल्यूशंस का डीलर हूँ और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा. तो उस मेल को लेके मोहम्मद इब्राहिम खुश होकर ये बताया कि मैं भी बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर पसंद आया तो दोनों मिलकर साथ में एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे. उसके बाद डॉक्टर नेवेली उसको एक कंसाइनमेंट भेजा था, एक लॉकर, उसमें कुछ आइटम्स है, उसका एक कोड भी है. और मोहम्मद इब्राहिम को कंटेनर जो लॉकर जो है डिलीवरी हुआ उस पर एक कोड था, नंबर टाइप करने के बाद ही वो खुलेगा. उसके बाद मार्क करके एक आदमी कांटेक्ट किया, उसने बताया कि तुम घर जाने के बाद मैं तुमको वो कोड बताऊंगा, उसी के बाद आप खोलो. तो मोहम्मद इब्राहिम घर आके कोड टाइप करके खोला तो उसमें देखा है कि कुछ बंडल्स, करेंसी के बंडल्स है, ब्लैक कलर बंडल्स है. तो उसके उस पर कुछ 50,000 UK पाउंड्स करके लिखा हुआ था. तो तब मोहम्मद इब्राहिम को कॉल करके पूछा ये सब क्या है, तो उसने बताया कि ये ओरिजिनल UK करेंसी है, UK पाउंड्स है और US डॉलर्स भी है. एक सॉल्यूशन में ये डिप करके क्लीन करने के बाद ये ओरिजिनल आएंगे, मैं तुमको डेमो दूँगा, बल्कि घर आके डेमो दे के उसमें से बंडल में से 2 पेपर्स निकाल के उस सॉल्यूशन में धो के उसके बाद उसे दिखाया कि एक ओरिजिनल करेंसी है. तो उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम को विश्वास हुआ कि ये ओरिजिनल करेंसी है, इससे हमको बहुत कुछ फ़ायदा होगा. ये सोच के इसने कंसाइनमेंट एक्सेप्ट किया और इनिशियली 1 लाख रुपए उसको डिपॉजिट किया. बाद में वेरियस कंसाइनमेंट बंडल्स भिजाते रहे और सॉल्यूशन भिजाने के लिए हमको 20 लाख 30 लाख ऐसे डिफरेंट नंबर बता के इंस्टॉलमेंट से टोटल 75 लाख मोहम्मद इब्राहिम से डिफरेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट किया गया. और बीच में FBI से कॉल आया कि हमने एक बार मार्क को पकड़ा है, उसको क्लियर करने के लिए. तो इसने फिर नेवेली को कांटेक्ट किया, तो नेवेली ये बताया कि हम लोग संभाल लेंगे और 20 लाख दीजिए. इस तरह अलग अलग तरीके से मोहम्मद इब्राहिम को इन लोगों ने चीट किया. टोटल 75 लाख रुपया इसने गंवाया है. उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आया अपना कंप्लेंट लेके. उस कंप्लेंट को लेके हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता चला कि डेविड फ्लेचर नाम का आदमी और मोरिस करके 2 आदमी पूरा एक टीम बना के मोहम्मद इब्राहिम को अलग अलग तरीके से चीट किया. तो हमने दिल्ली से डेविड फ्लेचर को पकड़ के ले आए हैं. उससे कुछ चीज़ भी बरामद किए हैं, लैपटॉप, उसका पासपोर्ट और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सारे वो बरामद करके हम लोग यहाँ पर आए हैं. उसका भी इंडेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करके और कोई है तो पूरे उनके बारे में भी जांच करेंगे. सर ये जो आप बता रहे हैं जिस तरह के पेपर्स लेके आया हो, उसको ये डाउट्स नहीं हुआ कि इस तरह के पेपर्स लेके आने के बाद में डॉलर से जो भी बता रहा है वो? उसको इनिशियली तो डाउट आया, लेकिन जब मार्क घर पे आके उसी बंडल में से कुछ पेपर्स निकाल के सॉल्यूशन में धो के उसके बाद वो कन्वर्ट दिखाया कि ये ओरिजिनल जेन्युइन नोट्स. जिस जगह पे जाके विड्रॉ करा है उस जगह पे कैसे एक्सेप्ट करें इस चीज़ को? जिस जगह पे फेक करेंसी लेके गया विड्रॉ कराइए,
ड्रॉ करने के बाद में वो लोग को कैसा एक्सेप्ट करके लगा के जेन्यून नोट्स उसमें से कुछ जेन्यून नोट्स ऊपर लगा के उसी को ब्लैक कलर पेपर करना दिखा के उसी में से निकाला है उसने जानबूझ के, ताकि इसको शक ना हो। तो उसी जो ओरिजिनल नोट को ब्लैक कलर से जो पेपर है उसको सॉल्यूशन में धोने के बाद वो ओरिजिनली दिखेगा। उसके बाद इसको एहसास हुआ कि ये ओरिजिनल नोट्स है, इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इस तरह उसको चीट किया और ट्रैक किया उसको। इसी तरह वो जो नाइजीरियन है उसके ऊपर इसी तरह और कितने केसेस है दर्ज किए हुए? अभी तो हमने इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, उनको पकड़ के लाया है। इससे जो लैपटॉप है वो कॉन्टैक्ट्स है, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स कौन है। अभी तो डेविड फ्लेचर और मॉरिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमको दिख रहा है, और बाकी लोग जो भी है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो उनको भी अरेस्ट करके हम लोग रिमांड पे भेजेंगे। काफ़ी सारे इंडियन जो भी है इस तरीके के नाइजीरियन से क्या मैसेज देना चाहिए? उनको हम लोग पहले ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो नाइजीरियंस है डिफरेंट तरीके से लोगों को चीट कर रहे हैं। जैसे कि जॉब ऑफर्स देंगे, बैकडोर से आपको जॉब मिलेगा कम, ऐसे जॉब ऑफर्स, और लॉटरी फ्रॉड्स कर रहे हैं। एयरटेल, वोडाफोन, वोक्सवैगन, अलग अलग कंपनियों से मेल आता है कि आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा है, उसको पाने के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ी के लिए और कस्टम से कुछ पे करने के लिए $5,000 पे करना है। इस तरह डिफरेंट मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। अगर इस तरह के मेल अगर पब्लिक को आती है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको रिस्पॉन्ड मत करें, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी चीज़ बैकडोर एंट्री से नहीं मिलता है, और कम शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता। और अगर कोई भी वेबसाइट पे या कहीं भी ऐसे सॉल्यूशंस जो लॉटरीज, और अगर सॉल्यूशन से करेंसी नोट को कन्वर्ट कर सके, ऐसा अगर मेल आए तो फेक मेल्स समझ के उसको रिस्पॉन्ड मत करें।